स्वागत है आपका कलम हिंदुस्तानी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। आप देख रहे हैं कलम हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर नजीबाद के कस्बा जलालाबाद में मदरसा कासिलूम में। आज यहां पर एक प्रोग्राम हुआ है और यहां पर हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि इंग्लिश के बारे में, कि आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम इनसे अलग अलग सवाल करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कुछ इंग्लिश के बारे में कुछ आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, पूछे। सर पहला सवाल हमारा ये है कि इंग्लिश आज के दौर में, आज के समय में कितनी ज़रूरी है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इंग्लिश के ताल्लुक से अगर मैं हमेशा अपनी स्पीच में भी कहता हूँ और यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगा कि इंग्लिश इस दौर में ऐसी बन चुकी है जैसे मोबाइल फ़ोन। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वैसे ही इस ज़माने में इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वक्ती एतबार से और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए सभी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि उनको आगे जाकर मुस्तकबिल में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर एक सवाल और है कि इंग्लिश कितनी उम्र में लोग सीख सकते हैं। देखिएगा, वैसे तो ये कहा जाता है हमेशा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कब किस उम्र में कितना सीखा जा सकता है। अगर इस ज़ुबान पर शुरुआती दौर से ही अगर हम मेहनत करें तो इंशाअल्लाह आगे चलकर ईजी हो जाता है अंग्रेज़ी पर कमांड हासिल करना। लेकिन अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है और आप में शौक़ है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, तो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। मैं अगर अपनी ही बात करूं, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, जब मैं 6th क्लास में था, आई वाज अनेबल टू राइट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। मैं जो स्मॉल लेटर्स रहते हैं वो लिख भी नहीं पाता था। तो जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूं, लेकिन आज अल्लाह ने, जब मैंने मेहनत की, अल्लाह के रहमो करम से आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर भी बन चुका हूं। तो सिर्फ ये डिपेंड करता है आपके जज्बे पर, आपके शौक़ पर, आपके जुनून पर कि आप किसी चीज़ को कितनी लगन से, कितनी चाहत से सीखना चाहते हैं। फिर अगला सवाल हमारा ये है कि जो बच्चे जो तलबा इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, अगर आप अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाब तो आप किसी ना किसी फील्ड में हो ही जाएंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन, एक सुझाव ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। ये वक्ती तौर से अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ज़ुबान बन चुकी है, इंटरनेशनल ज़ुबान बन चुकी है। तो इसको अगर सीख लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सीखें, आप ये ना कहें कि भाई अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए। नहीं, आप इस हिसाब से ना देखें कि अंग्रेज़ों की ज़ुबान है ये, आप इस हिसाब से सीखें कि हाँ, ये एक नई स्किल है, ये एक नया ज़माना है, नया दौर है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़माना है। और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों को अपनी बातों से मुतासिर करने के लिए ये ज़ुबान सीखना ज़रूरी है। अगर सीख लेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, और सीख लेंगे तो आपकी स्किल्स में 4 चाँद लग जाएंगे। और एक सवाल आखिर का हमारा ये है, आप उन वालिदैन को, उन माँ बाप को, उन माता पिता को क्या कहना चाहते हो कि जो अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखते हैं, सिर्फ दीनी तालीम पर और दुनियावी तालीम को दूर रखते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिएगा, ये कहना तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दीन की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज से दूर रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे वालिदैन और 99.99% वालिदैन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा रहे, मेरा बच्चा बेहतरीन सीखे, मेरा बच्चा बेहतरीन आलिम दीन बने, मेरा बच्चा अच्छी अंग्रेज़ी बोले। तो ये कुछ 1-2% लोग होंगे जिनमें अवेयरनेस नहीं है, वही है। लेकिन जब वो अवेयर हो जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ, इंग्लिश ज़ुबान सीखना ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम बात मैं बोलना भूल गया, वो ये कि अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आज इतने सारे लोगों ने मुझे घेरा हुआ है, तो वो सिर्फ एक शख्स है यहाँ पर, वो है कारी साबिर साहब। अगर उनकी और मेरी मुलाकात ना होती तो मैं यहाँ आपके दरमियान ना होता। अगर मैं आपके दरमियान ना होता तो फिर शायद मैं आपको कुछ ना सिखा पाता। तो ये सब इनकी वजह से हुआ है, कारी साबिर साहब की वजह से हुआ है, इनकी दुआओं की वजह से हुआ है और इनकी फ़िक्र की वजह से हुआ है। और अगर ऐसे फ़िक्रमंद लोग हमारी कौम को मिल जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि मदरसे में कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और हम दुनियावी एतबार से पीछे हैं। तो ये इनकी मेहनत, इनकी दुआ और इनकी फ़िक्र ही मुझे और आपको मिलाई है। तो इनके लिए दुआ करें
कासिमुल उलूम मदरसे के लिए दुआ करें और आप अपने सभी साथियों के लिए और अपने सारे उस्ताद के लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको ऐसे उस्ताद दें जो आपको सही रास्ता दिखाए और ऐसे रहबर दें जो आपके लिए सही रहनुमाई करे। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कारी साबिर साहब आपका, क्योंकि अगर आप और हम ना मिलते तो शायद आज मैं इन बच्चों से भी ना मिल पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात कर बहुत खुशी हुई। जुड़े रहिए कलम हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत।